टू माई चैनल। और आज मैं आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। कि हमें वेरीफाई, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें वेरीफाई करने हैं जो हमको ये पार्ट से रखे हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो हमें यही वैल्यू हमको पुट करके उसको चेक करना है कि उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 3x+1 और हमें x की जगह लिखना है -1/3। तो अब हम जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम -1/3 लिख लेंगे। तो पहले p इक्वल्स टू एक्स तो लिख लेंगे -1/3 पूरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 3x मतलब कि 3 मल्टीप्लाई x था, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -1/3। तो अब इसको हम कट कर लेंगे 3 और 3 और था हमारे पास +1, तो -1 और +1 1 - 1 हो गया हमारा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? यस, इट इज़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 5x - पाई। तो हमें x की जगह क्या लिखना है? 4/5। तो अब हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे x की वैल्यू। तो पी एक्स, तो p और x की जगह लिख लेंगे 4/5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एक्स। 5 मल्टीप्लाई एक्स है, तो अब 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह लिखेंगे 4/5 माइनस पाई। तो ये 5 और 5 कट हो गया, तो यहाँ 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया हमारा 4 माइनस पाई। अब आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है नो, इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलिए हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारा थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल्स टू x² -1 x इक्वल्स टू 1 - 1। तो अब ये जो x है इसको हमें दो वैल्यू दे रखी है हमें x की, 1 और -1। तो हमें इसको दो वैल्यू को अलग अलग बार इसमें पुट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको 1 पुट करके करते हैं इसको इक्वेशन को सॉल्व। तो पी एक्स, तो p1 इक्वल्स टू x²। तो x की जगह 1² -1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1। तो ये आ गया हमारा 0। तो ये तो हो गया हमारा यस आंसर इसका। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसका भी हमें चेक करना पड़ेगा अलग से करके -1 का। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे x की -1। तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई -1 ये हो गया और -1। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। तो 1 -1, तो 1 -1 हो गया हमारा 0। तो ये भी हो गया यस, इट इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे थर्ड का सोल्यूशन। तो चलिए हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू x+1 x - 2 और x की वैल्यू है हमारी -1 और 2। मतलब कि -1 एक अलग वैल्यू है और एक 2 अलग है। तो हमें इसको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यू रख के। तो पहले हम -1 रख लेते हैं। तो p -1 x था, -1 लिख दिया। अब x+1, तो अब हम x की जगह लिखेंगे 1 -1। तो -1 + 1। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन x -2। तो x हमने रखा है -1 और -2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 + 1 हो गया हमारा 0 मल्टीप्लाई -1 और -2, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। तो -1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। इनको हमने प्लस कर दिया और साइन लगा दिया माइनस का। तो अब हम ये हमारी एक हमें पता है कि अगर हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब हो गया यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल
इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम इसको 2 रख के करते हैं, तो p इक्वल्स टू 2। तो अब x प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया हमारा, और x माइनस 2 तो 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, अगर कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 हो गया 0। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम हो रहा है, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेगी तो 0 आ जाएगा। इसका भी हो गया यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे 4 का सोल्यूशन। तो चलिए हम अपना 5th पार्ट करते हैं। तो हमारा 5th पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x की जगह हमको लिखना है 0, x की वैल्यू है 0। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम 0 लिख लेंगे। पी एक्स था तो p 0, अब एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है यस इट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए हम अपना 6th पार्ट करते हैं। तो हमारा 6th पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। तो हमें x की वैल्यू दे रखी है -ml, तो इसको हम पुट करते हैं। तो p x की जगह लिख लेंगे हम -ml, ठीक है गाइस। तो अब एल एक्स, तो l मल्टीप्लाई x है, तो l मल्टीप्लाई -ml और ब्रैकेट प्लस m। तो l और l हमारे कट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, -m और प्लस m जो ब्रैकेट के बाहर था। तो माइनस प्लस हो गया हमारा 0, तो इसका आंसर हो गया हमारा यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए हम अपना 7th पार्ट करते हैं। तो हमारा 7th पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -1, और x की जगह हमें x की वैल्यू दे रखी है -1√3 और 2√3। तो इसको हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार अलग अलग वैल्यूज़ रखें। तो पहले हम कर लेते हैं -1√3 करके। तो -1√3 लिख देंगे जहाँ जहाँ हमारा x है। अब 3x स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई x क्या है हमारा -1√3, और इसको कर लेंगे स्क्वायर -1। तो ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई -1, तो -1 मल्टीप्लाई -1 हो गया हमारा प्लस का 1, और रूट कट गई हमारी 2 से, तो ये आ गया 3 -1। तो अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो जो ये 3 है वो 3 से कट जाएगा, तो 1 आ गया, तो 1 - 1 हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब है यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम उसी की जगह सॉल्व करते हैं रख के 2√3, इसका दूसरा पार्ट। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो 3x स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई x क्या है हमारा 2√3 का स्क्वायर -1। तो अब करते हैं, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया 4 स्क्वायर था, और √3 रूट कट गया 2 से, तो आ गया 3 -1। अब हम पहले इस ब्रैकेट को अब हम इधर ब्रैकेट लगा के पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 और 3 कट गया हमारा 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया 4 -1, तो 4 -1 हो गया हमारा 3। तो इसका मतलब कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है, तो ये तो रहा हमारा आंसर 0 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए ऐसे ही हम अपना 8th पार्ट कर लेते हैं। तो हमारा 8th पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1, और x की वैल्यू है 1/2। तो अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन में। तो पी एक्स था 1/2, 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह लिखेंगे 1/2 + 1। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इस ब्रैकेट को। तो 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया हमारा 1 + 1, 1 + 1 हो गया हमारा 2। तो इसका आंसर हो गया हमारा नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।